प्यारे साथियों, सोडियम एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने प्रश्नावली 9.3 लेकर के आए हैं, जो अवकल समीकरण का तीसरी एक्सरसाइज है। हम आपको बताए थे 9.2 में कि अवकल समीकरण को हल करते हैं और अवकल समीकरण में विशिष्ट हल आपको बताना है। और इसमें जितने स्वेच्छ अचर होते हैं, जैसे मान लेते हैं एक वक्र समीकरण देखते हैं, x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। एक वक्र दिया है, इस वक्र में हम देखते हैं स्वेच्छ अचरों की संख्या 2 है। स्वेच्छ अचर 2 हैं, एक है x अपान ए और एक है b। स्वेच्छ अचर एक a है और एक b है। अब किसी भी वक्र में जितने स्वेच्छ अचर होंगे, उस अवकल समीकरण के व्यापक अवकल समीकरण हमें प्राप्त करने के लिए उतने ही कोटि का अवकल समीकरण होगा, उसमें जितने स्वेच्छ अचर होंगे। जैसे इसमें 2 स्वेच्छ अचर है, तो इसका जब अवकल समीकरण हम प्राप्त करेंगे तो इसमें दो कोटि का अवकल समीकरण होगा। अगर किसी समीकरण में जैसे इस प्रकार से x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई बराबर 2 दिया है, तो इस अवकल समीकरण में स्वेच्छ अचर 1 है, तो हमें इसके अवकल समीकरण प्राप्त करने में 1 कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त होगा। अगर उसमें 2 स्वेच्छ अचर है तो 2 कोटि का, 3 स्वेच्छ अचर है तो 3 कोटि का। तो इस प्रकार से जितने हमें सभी स्वेच्छ अचरों को विलुप्त करके अवकल समीकरण प्राप्त करते हैं। और अवकल समीकरण में पहले जितने स्वेच्छ अचर होते हैं, जैसे a है तो a को विलुप्त करेंगे, केवल a है तो प्रथम कोटि में ही ला देंगे व्यापक समीकरण। अगर दो स्वेच्छ अचर है तो 2 कोटि का अवकल समीकरण होगा। तो इसके लिए पहले हम वक्र जानेंगे। कुछ वक्र हैं, आप 11th क्लास में कॉनिक सेक्शन वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। जैसे वृत्त का समीकरण होता है, वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र 0,0, वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, या 0,0 कहें, मूल बिंदु पर है, मूल बिंदु पर है और मूल बिंदु पर है, इसका मतलब 0,0 उसका केंद्र दिया है। तो वृत्त का समीकरण होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, जहाँ a वृत्त की त्रिज्या है। इस प्रकार से मान लेते हैं कोऑर्डिनेट हुआ, x अक्ष हुआ और ये y अक्ष हुआ। यदि एक वृत्त खींचते हैं हम इस प्रकार से, और इस वृत्त का केंद्र जो होगा हमारा मूल बिंदु पर 0,0 और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं a वृत्त की त्रिज्या हुई, तो इस वृत्त का समीकरण होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये हमारे वृत्त का समीकरण हुआ। यदि वृत्त का केंद्र मान लेते हैं, यदि वृत्त का केंद्र h, k हो, तो वृत्त का समीकरण हो जाएगा समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। h और k क्या है? वृत्त का केंद्र, और वह वृत्त इस प्रकार से होगा। इसके लिए साथियों फिर से कोऑर्डिनेट खींचते हैं हम, निर्देशांक अक्ष x अक्ष y अक्ष, यानी इस प्रकार से कोई वृत्त है हमारा जिसका केंद्र h, k है, तो उस वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अगर जिस वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर है तो h और k का मान 0 हो जाएगा, तो वृत्त का समीकरण हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यदि हमारा वृत्त x अक्ष पर स्थित है,
यदि हमारा वृत्त मूल बिंदु से होकर के जाता है और जिसका केंद्र, इस प्रकार से क्वेश्चन कहें कि वृत्त हमारा मूल बिंदु से होकर जाता है और मूल बिंदु से होकर जाता है, यदि वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है, मूल बिंदु से होकर जाता है, तब उसके केंद्र हमें और x अक्ष x कामा y अक्ष के धन भागों को a और धन भागों पर a और b अंतःखंड काटता है। तो वृत्त हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, ये मूल बिंदु हुआ, यानी इस प्रकार से वृत्त हमारा जा रहा है, ए और बी के धन भागों को, यानी x अक्ष को a अंतःखंड काटता है और y अक्ष को b अंतःखंड काटता है। यदि हम यहाँ से हमें केंद्र नहीं पता तो केंद्र 10th क्लास में आप में पढ़े हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये हो जाएगा a/2। यहाँ से हम लंब डाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा b/2, ये पार्ट हो जाएगा b/2। तो केंद्र हो जाएगा a/2 कामा b/2, ये हो गया। त्रिज्या आप यहाँ से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। हमें केवल वक्र से मतलब है, वक्र का समीकरण चाहिए। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। अब आ जाते हैं परवलय के 4 सब वक्र देखते हैं। परवलय के समीकरण, इसके 4 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण y² बराबर 4ax, y² बराबर 4ax और y² बराबर 4ax होगा, यानी परवलय की, इस परवलय की नाभि x अक्ष पर होगी, नाभि x अक्ष पे होगी, नाभि x अक्ष पर होगी। ये इसका वक्र हो जाएगा, ये x अक्ष हुआ और ये y अक्ष, ये परवलय बन गया। इस परवलय की नाभि हो जाएगी a,0, शीर्ष हो जाएगा 0,0। तो परवलय का समीकरण हो जाएगा y² बराबर 4ax। यानी यदि परवलय का ये कहता है कि उस वक्र का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष परवलय निरूपित करता है और जिसकी नाभि x अक्ष पर है, तो ये परवलय का समीकरण होगा y² बराबर 4ax। दूसरा वक्र देखते हैं, y² बराबर -4ax, सेम वक्र यही होगा, बस उसका परवलय का मुंह खुलेगा x अक्ष की ऋण डायरेक्शन में, x अक्ष की ऋण डायरेक्शन में। इस प्रकार से ये वक्र हो जाएगा हमारा, इसकी नाभि हो जाएगी -a,0। तो परवलय का समीकरण हो जाएगा y² बराबर -4ax। यानी जब परवलय की नाभि x अक्ष की ऋण दिशा में होगी तो परवलय का समीकरण होगा y² बराबर -4ax। नाभि का निर्देशांक हो जाएगा -a,0। शीर्ष हो जाएगा हमारा 0,0, क्योंकि शीर्ष वह मूल बिंदु से होकर जाता है। और परवलय की डिटेल आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए उसकी पूरी डिटेल नहीं दे रहे हैं, जितना हमें क्वेश्चन में आवश्यकता पड़ गई वही दे रहे हैं। तीसरा समीकरण परवलय का देखते हैं। परवलय का तीसरा समीकरण देखते हैं परवलय का, और ये हो जाएगा तीसरा समीकरण
एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। इस परवलय की नाभि होगी वाई एच की धन दिशा में, परवलय की नाभि होगी वाई एच की धन दिशा में। ये नाभि हो जाएगा 0, a, शीर्ष हो जाएगा 0, 0। तो इस परवलय का समीकरण होगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। चौथा समीकरण आपका परवलय का एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, और इस परवलय की नाभि होगी वाई एच की ऋण डायरेक्शन में, वाई एच की ऋण डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा 0, -a, और समीकरण इसका हो जाएगा शीर्ष हो जाएगा 0, 0। परवलय का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि देखते हैं अगला दीर्घवृत्त में आ जाते हैं। दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। ये होता है दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। कब? जब ए का मान बड़ा हो बी से, ए का मान बी से बड़ा हो, तो दीर्घवृत्त की नाभि एक्स अक्ष पे होती है। जब ए का मान ऐसे आता है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बटा 36 प्लस वाई स्क्वायर बटा 16, तो यहाँ से आप देख रहे हैं ए का मान 6 हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 4, तो यानी ए का मान बड़ा है बी से। जब ए का मान बड़ा होगा बी से, तो दीर्घवृत्त की नाभि एक्स अक्ष पर होगी, और ये इसका वक्र हो जाएगा दीर्घवृत्त का, यानी दीर्घाक्ष उसका एक्स अक्ष पर होगा, नाभि उसकी नाभि एक्स अक्ष पे होगी, दीर्घाक्ष एक्स अक्ष पर ही इसका निर्देशांक हो जाएगा a,0, इसका निर्देशांक हो जाएगा -a,0, इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, b, इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, -b। ये दीर्घवृत्त का समीकरण पहला समीकरण हुआ। दूसरा समीकरण देखते हैं हम। चलते हैं दीर्घवृत्त के दूसरे समीकरण में। समीकरण वही है, बस केवल उसका दीर्घाक्ष बदल जाएगा। दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 में। कब? जब ए का बी का मान बड़ा होगा ए से, यानी समीकरण होगा हमारा इस प्रकार से ए स्क्वायर बटा 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा 36 बराबर 1। इस प्रकार के दीर्घवृत्त के दीर्घाक्ष वाई अक्ष में होता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, और ये होता है इस ऐसे दीर्घाक्ष वाई अक्ष में। इसका शीर्ष हो जाएगा 0, b, इसका कोऑर्डिनेट 0, -b, इसका a, 0, इसका -a, 0। यानी जब उसका कहेगा दीर्घाक्ष वाई अक्ष में है तो यही समीकरण होगा, बस कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। ये दीर्घाक्ष की लंबाई 2b हो जाएगी, लघु अक्ष की लंबाई 2a हो जाएगी, और समीकरण आपको बताया ही गया है क्वेश्चन में। चलते हैं साथियों एक्सरसाइज 9.3 के कुछ क्वेश्चनों में, और वह है क्वेश्चन 9.3 के क्वेश्चन। चलिए साथियों एक्सरसाइज 9.3 देखते हैं। करा प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न में शेष अचरों a तथा b को विलुप्त करते हुए दिए हुए वक्रों कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। कुल को निरूपित करने वाला यानी कुल अवकल समीकरण प्राप्त करना है जो दिया हुआ वक्र होता है। और पहला क्वेश्चन है हमारा x अपान a
प्लस वाई अपान बी बराबर 1। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको हम, और समीकरण 1 का यक्स के सापेक्ष अवकलन करा देते हैं। समीकरण 1 का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर समीकरण 1 का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और समीकरण 1 का अवकलन कराएंगे तो यक्स हो जाएगा 1 अपान ए, यक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपान ए कांस्टेंट है, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। डी बाई डी एक्स हो जाएगा यक्स प्लस 1 बाई बी कांस्टेंट है, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 का 0। ये हो जाएगा 1 अपान ए, यक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस 1 बाई बी डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये हो जाएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 का पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करा देंगे। समीकरण 2 का पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 बाई बी, और डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो ये हो जाएगा डी 2 वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1 बाई बी इंटू डी 2 वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर में 0। b को 0 की तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा डी 2 वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। डी 2 वाई अपान डी एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई डबल डैश बराबर 0। ये हो गया हमारा वक्र। आप देख रहे हैं समीकरण से a और b दोनों विलुप्त कर दिया हमने, a को भी विलुप्त कर दिया। अब यहाँ पास आपको मैं ये भी बताया था, अगर किसी भी वक्र में जितने स्वेच्छ अचर होंगे वो उसी कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त होगा हमें। इसमें आप देख रहे हैं प्रथम एक स्वेच्छ अचर a है और दूसरा स्वेच्छ अचर b है, तो हमें किस कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त हुआ? द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त हुआ। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। यक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1 है, और बराबर 1 है, समीकरण 1 मान लेते हैं, और समीकरण 1 का यक्स के सापेक्ष अवकलन करा देते हैं। यक्स के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो 1 बाई ए बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। डी बाई डी एक्स यक्स हो जाएगा, 1 बाई बी बाहर कर लेंगे, 1 बाई बी हो जाएगा, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा यक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। 1 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1 बाई ए प्लस 1 अपान बी डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 2 का पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करा देंगे। अब ये हमारा हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 बाई बी डी वाई बाई डी एक्स का पुनः जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा डी 2 वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर 0 का 0 हट जाएगा। ये हो जाएगा 1 बाई बी इंटू डी 2 वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। 1 अपान बी को हम 0 की तरफ यदि मल्टीप्लाई करा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी 2 वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर 0, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं।